हेलो दोस्तों, ईशु सहाय। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम सबों को। आप लोग भी अच्छे और स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा से मैं भी अच्छी और स्वस्थ हूँ। और आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारा एक भाई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ही अभी जख्मी है। अभी तो उनका सिर का ऑपरेशन हो गया है। अभी सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन हो गया। और आप लोग से निवेदन है मेरी कि आप लोग भी दुआ में उन्हें याद कीजिएगा कि जल्द वह ठीक होने पाएँ। और अगर सब दुआ करते हैं ईश्वर से तो सचमुच में ऊपर वाला सब उनका दुआ को सुनते हैं। तो आप लोग से बस छोटी सी प्रार्थना है कि आप लोग दुआ में याद कीजिएगा। एक्सीडेंट हुआ था बृहस्पतिवार को और उसका सिर में ज़्यादा चोट लग गया है, तो जिसके कारण मतलब ब्लड जाम हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन करना होगा। तो ऑपरेशन उनका हो गया रिम्स में, रांची में। तो हो गया ऑपरेशन, लेकिन थोड़ा सा अभी कंडीशन उतना बेटर नहीं है, पहले जैसा ही है। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप लोग भी मुझे दुआ में याद कीजिएगा। और मेरा भाई का ही नहीं, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हम उन सबों के लिए दुआ में उन्हें याद करेंगे कि वे लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और चंगाई को वे लोग लेने पाए। तो आज का मेरा दिन का शुरुआत कुछ इस तरह से होता है। और मैं कुछ यादों को और कुछ अनुभवों को मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से मतलब वीडियो में कैद करना चाहती हूँ। और इससे हम लोग के क्या होता है, हम लोग के कुछ अनुभव और बीते हुए ऐसे किस्से होते हैं जिससे जो हमारे व्यूवर्स होते हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं लगातार, तो हो सके उनके जीवन में भी बदलाव आए। और कहे कि हम हर एक कोई परफेक्ट नहीं है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, कठिनाई, परेशानी, समस्याएं वो आना ही आना है। चाहे आज हम खुशी हैं तो आने वाला समय में कभी भी हमारे जीवन में दुख होता है। ये अस्थाई नहीं है कि आज हम खुश हैं तो आने वाला समय में भी हम खुश रहें, और आज हम दुख है तो आने वाला समय में भी दुखी रहें, ऐसा नहीं है। आज हम दुख है तो कुछ दिन के बाद हमारा दुख टल जाएगा। दुख टलना ही है कि धीरे धीरे सब सही हो जाता है, समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ कुछ दिन रहा जो कि हम कभी कभी अपने माता पिताओं का बात नहीं सुनते हैं, उनके बातों को नहीं सुनते हैं। तो हम अपने जिद्दी हो जाते हैं, नहीं हमको जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, या पैसा चाहिए, या गाड़ी चाहिए, या कुछ भी चीज़ चाहिए तो चाहिए हो जाता है। और कभी कभी हमारे परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं कि हम गलती करते हैं, लेकिन वो गलतियों को सुधारने के बजाय हमें बोलते हैं कि तुम हमेशा ऐसा ही रहोगी, तुम्हारे अंदर कुछ भी बदलाव, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रही है। तो क्या होता है कि वैसे हम अंदर से और टूटने लगते हैं कि हाँ, सचमुच में शायद हमें सब कोई, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे दोस्त, या फिर हमारे जितने भी हमारे लोग हैं, बहुत कोई हमें मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं तुम ऐसी हो तो हमेशा ऐसे ही रहोगी। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि मतलब कुछ जैसे कि बहुत कोई हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसमें से हमें एक दो भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। नहीं, तुम्हें सब कोई बोल रहे हैं तो क्या हुआ, तुम उन लोगों को बात को नज़रअंदाज करो और तुम कर सकते हो। या फिर तुम जिस लत से तुम किसी भी चीज़ का लत है, चाहे वह पैसों का लत है, नशा का लत है, या फिर बहुत सारा का लत लगता है, तो उस चीज़ को तुम छोड़ सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो। कोई हमें मोटिवेट करते हैं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग मतलब गलती हमारे से, इंसान से ही गलती होती है, और इंसान ही सुधरता है, और इंसान सुधर के बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छा भी बन जाता है। तो हमें लोगों को डिमोटिवेट ना करके उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास करें। गलती हमारे जीवन की एक एक पीढ़ी में गलती होगी, चाहे हमारे बचपन में तो गलती होती है, जवानी के समय हम ऐसे बहुत सारे काम
कर बैठते हैं जो कि अनुचित है, जो हमें नहीं करना चाहिए, वो चीज़ हम कर बैठते हैं। तो हमें उस चीज़ को देखते हुए कोई हमें बता रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तो उनको सुन के हमें सुधरने का प्रयास करना चाहिए। कुछ मतलब हम अभी यंग समय मतलब जवानी समय में हैं, तो जवानी समय में बहुत सारे तरह का हमारे अंदर जोश आ जाता है ना। मतलब हम सब कुछ हैं, हम जो करेंगे वो अच्छा है, सही है, हम जो कर रहे हैं वो हमें मतलब हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, अच्छा है, हम यही सोचते हैं। लेकिन नहीं, हम जो करते हैं कभी कभी वो हमारे लिए सही नहीं होता है। लेकिन जब हम उस चीज़ को कर बैठते हैं और उसका गलत परिणाम आता है, तब हमें महसूस होता है कि नहीं, सचमुच में हम जो लोग हमें बोले कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, उस समय हम उस बात को ध्यान नहीं दिए और हमें उस दिन को हमें देखने को मिल रहा है। तो यही सब बात रहा है। बहुत सारे चीज़ों को, भाइयों को देख के, बहनों को देख के, खुद को देख के कुछ अनुभव हमें सिखाती है कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। जब तक तुम्हारा जीवन है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक हमारा जीवन है, बहुत सारे चीज़ों को क्या करेंगे, हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, सीखेंगे। बहुत सारा चीज़ को हमें सीखना है, अनुभव करना है और फिर उनको सीखते हुए क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो कि आज मैं अपने कैमरा में कैद करना मतलब चाहिए कि कैद करूं। और फिर होता क्या है कि हो सके हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उनके जीवन में कुछ भी थोड़ा सा भी अगर हमारे जीवन में कुछ लत है, तो हम किसी का वीडियो देखें, हो सके अपना जीवन का कुछ अनुभवों को बीते हुए दिनों को शेयर किए, जिससे हम अनुभव लेके अपने जीवन को बदला, मतलब अपना जीवन को बदले। कुछ पूरा तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ बदले। तो वैसा ही हम भी चाहते हैं कि लोग देखें, अनुभव करें और बदलाव को लाएं। अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है और संतुष्टि भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हम कभी होता है कि हमारे पास जो है उसे हम संतुष्टि नहीं होते हैं, जितना है उतना और पाने का लालसा करते हैं। और जितना हो सके, कभी होता क्या है कि अगर हमारे पास है तो उससे अगर जो नहीं है उसको चीज़ को पाने के लिए हम बहुत कुछ करने को बैठ जाते। हो सके बोले उसको करने के लिए हमें चोरी करना पड़े या उसको करने के लिए हमें किसी को मारना पड़े, ऐसे भी नौबत आती है। तो हमें वैसा कदम ना बढ़ाना पड़े। हम जो हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, जो हमारे पास जो पैसा है, जो भी हमारे पास मतलब जितना हमारे पास है, उसी में क्या करना है, हमें संतुष्टि रहने का प्रयास करना है। और दुख सुख जीवन की मतलब जीवन का कड़ी है, वो तो आएगा, वो सबके जीवन में आएगा। तो यही संदेश के साथ और ये छोटी सी वीडियो के साथ आप लोग भी अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, खुश रहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आएगी ही, और सारी गलतियों को भूल के सब चीज़ को भूलते हुए आगे बढ़े और अच्छे रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। सबों को बाय बाय और टेक केयर।